लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो हमारी कंडीशन होगी, रूट्स कैन बी रियल एंड इक्वल और रूट्स कैन बी रियल एंड अनइक्वल। बट देन इट सेज दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, यानी टू जो है वो हमारा एक रूट होगा, राइट। अगर हमारा ये रूट होगा टू, फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारा कर्व होता है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है एंड पैराबोलिक कर्व सिमेट्रिकल होता है। यानी टू के लेफ्ट में जितना भी डिस्टेंस आप लोगे, लाइक लेट्स से टू हमारा रूट है, तो यहाँ पे हमारा कर्व जो है वो लाइक कट कर रहा होगा इसको, या फिर टच कर रहा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए टू पे जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, टू से लेफ्ट में हम कुछ एक गैप पे जाते हैं, मान लो ये डिस्टेंस हमने लिया कुछ एक के, तो यानी टू माइनस के पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ही वैल्यू के राइट में अगर डिस्टेंस लेंगे तो टू प्लस के पे आएगी। द सेम वैल्यू विल बी एट टू प्लस के। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अगर हम इसमें टू रख देते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है 4a प्लस टू बी प्लस सी is basically जीरो, राइट राइट। तो f2 की वैल्यू जीरो आ रही है, तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग। एंड f4 की वैल्यू आ रही है 6, तो अगर 4 रख देते हैं सो दिस बिकम 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल्स टू 6। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि f ऑफ टू माइनस के की जो वैल्यू होगी वो ही वैल्यू f ऑफ टू प्लस के की होगी, राइट। ठीक है, तो f ऑफ टू जीरो है, तो टू हमारा रूट है, तो रूट से लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस पे आप जाओगे, अगर उतना ही डिस्टेंस आप राइट में जा रहे हो तो उन दोनों पॉइंट्स पे जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो f4 जो है वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम टू में टू ऐड कर देते हैं। यानी टू में से हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ टू माइनस टू पे जो वैल्यू आएगी वो ही वैल्यू f ऑफ टू प्लस टू पे आएगी। यानी f ऑफ जीरो इज नथिंग बट f ऑफ फोर, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर हम हमारे फंक्शन में x की जगह जीरो डाल देते हैं तो बनता है c, और f4 पे वैल्यू आ रही है 6, यानी c की वैल्यू हो जाती है 6। अगर c की वैल्यू 6 आप दोनों इक्वेशंस में पुट इन करते हो, सो यू विल फाइंड आउट दैट 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, यानी ये होगा माइनस का 6, एंड दिस विल बी 16a प्लस 4b इज नथिंग बट जीरो। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, यहां से a और b को भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 4 कॉमन निकालें सेकंड इक्वेशन में से तो ये बनती है 4a प्लस b इज इक्वल टू जीरो। अब हम सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो b माइनस टू बी विल बी माइनस का b, एंड जीरो माइनस ऑफ माइनस सिक्स विल बी प्लस का 6, तो यहाँ से b की वैल्यू आती है माइनस 6, और b अगर माइनस 6 होगा तो हम अगेन माइनस 6 इंटू टू विल बी माइनस का 12, 12 माइनस 6 विल बी 6, सो 4a विल बी इक्वल टू 6 एंड a विल बी इक्वल टू 3/2। तो a की वैल्यू हो जाती है 3/2 एंड b की वैल्यू हो जाती है माइनस 6। तो इस पूरे पार्ट को अगर हम यूज करते हैं सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही है वो है ए की वैल्यू हो गई है 3/2, सो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस का b इंटू एक्स विच इज नथिंग बट माइनस का 6 इंटू एक्स एंड प्लस का c। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस टू, यानी x की जगह माइनस टू रखना है, सो दिस इज 3/2, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, एंड माइनस का 6 इंटू माइनस टू कर देंगे, राइट, दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड प्लस का c की वैल्यू हमारी आ रही थी 6, राइट, सो दिस विल बिकम 6। अब ये सॉल्व कर लेते हैं और इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 12 एंड 12 नथिंग बट 24, दैट्स योर करेक्ट आंसर।